आप दोनों के जो बेटर हाफ है, प्यार करने के अलावा उनको आपके सामने मुंह खोलने की इजाजत है? देखो मेरे बेटर हाफ, बेटर में तो मैं ही हूँ। सुरेश हाफ है और आई मस्ट से कि घर में सिर्फ वो बोलता है। अच्छा। हाँ हाँ, ये ना आप ये, लोग के सामने correct. पूरी इम्प्रेशन है कि वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं। आई थिंक सेम सिचुएशन मेरी भी है कि मुझे यही मौका मिलता है सेट पे बात करने का। जैसे ही घर पे जाती हूँ सुबह से रात तक, इट इज ओनली अनिल थड़ानी टॉकिंग। Oh God! सीरियसली? I don't believe that. और अर्चना Yes, मिस्टेक से अगर मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया ना, पूरा किस्सा वापस सर्व टू योर। डू नॉट इंटरप्ट, माय ट्रेन ऑफ थॉट इज गॉन। आई एम लाइक Terrible, terrible. और जब फोन पे जब बातचीत शुरू होती है तो हम लाइन में खड़े रहते हैं वहां पे ऐसे लिटरली, आई नीड टू टॉक टू यू। Oh God! मैं और बच्चे हम तीनों लाइन में खड़े रहते हैं। अनिल वहां बात कर रहा है, बात कर रहा है, बात कर रहा है, एंड वी लाइक But किससे बात कर रहा है ये पूछना चाहिए तो। नहीं वही, ये थिएटर में क्या लगी है, कपिल शर्मा ने क्या बनाई है, क्या होगा नेक्स्ट अभी फिल्मों का। इतने अभी बड़े कोविड की वजह डिस्ट्रीब्यूटर है, से। अभी भाई, फोन कॉल तो चलते ये रहते तेरा हैं। नाम ऐसे डाल दिया उसने। आई नो। तो मेरी फिल्म भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। हाँ एग्जैक्टली। आपने बताया नहीं चोट कैसे लगी आपको? अरे ये अच्छा, बड़े लोगों के चोट लगती, देखो कितनी सुंदर रेड सी पट्टी बांधी है। हम जैसे गरीब आदमी चोट लगी ना, इतनी बड़ी सफेद पट्टी, ऊपर से पीली दवाई बीच में से निकल रही होती है। सफेद ही पट्टी थी, अच्छा, लेकिन मैंने ये शो के लिए ये मैचिंग किया डाला है। वाओ। प्लीज डोंट लाफ। मैं अपने ही पूल के स्टेप्स पर स्लिप होकर गिर गई। जबकि गिरना शिरीष को चाहिए था मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखकर। लेकिन देखा, इसमें मैंने दो चीजें डाल दी कि मैं कितनी अमीर हूँ कि मेरा खुद का पूल है। वो डालना ही पड़ता है। मैं पब्लिक पूल में जाऊंगी, भगा देंगे मेरे को वहां देखकर। आपका हमें पता है, पेंट हाउस पे आपका अपना पूल है। हाँ, lovely house. सब खबर रखते हैं हम। आओ कभी हमारी हवेली पे। तो फिर अभी आप कुछ दिन पूल स्लिप इस्तेमाल हो नहीं कर गई। रही? मेरी दोनों बेटियां भाग कर आई मुझे हेल्प करने, और मेरा बेटा अब से पासवर्ड पूछ रहा था मुझे। मतलब आई फॉलन डाउन, आई एम लाइक माय लेग इज सोलन। पासवर्ड, व्हाट इज द पासवर्ड? ऐसे तेरे तो जायदाद से तू तो गया। बेटियां एक्चुअली प्यारी होती हैं, बेटे थोड़े ऐसे ही होते हैं। देखो ये कितनी अच्छी बेटी है रवीना। जेन्युइनली आई मीन इट। शी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉटर। शी रियली लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। सो स्वीट। और बचपन से That I appreciate. रवीना मैम, वैसे आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई राइटर आपको सुना के गया हो कि ये गाना स्विट्जरलैंड में शूट करेंगे, प्रोड्यूसर आपको लोनावला ले गया हो कि मेरा तो बजट नहीं है भाई? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? वो आपके साथ हुआ? हाँ. बड़ी बार होता है। इसका बोलते हैं लोनावला में शूट करेंगे और दहीसर लेके जाते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तब मैं उनको उल्लू बना दी ना, गोवा जाएंगे गोवा जाएंगे, उनको गोरा लेके गई थी। आ गया गोवा। एटलीस्ट गोवा और गोराई गो गो। This is not looking like गोवा मम्मा। मैम, आपका मुझे गाना याद है जो रंग दे तू मोहे गेरुआ आपने डायरेक्ट किया। वो कितना, वो मेरे ख्याल से नदी में शूट किया था ना आपने? हमने सब जगह शूट किया, बर्फ में, आइसबर्ग पे, माउंटेन टॉप पे। तो आपको डर नहीं लग रहा था आइसबर्ग अगर पिघल गया? मैं तो थी नहीं ना, हीरो हीरोइन थे। एक्चुअली शाहरुख भाई यूं कर रहे हैं, पीछे से दो फाड़ होगी जमीन और शाहरुख भाई अंदर चले जाए तो काजोल देखेंगे, ओ माय गॉड वेरी शाहरुख। इतने पैसे लेते हैं, मैं कोई सिंपैथी नहीं है। मम्मी मम्मी मैं हीरोइन बनूंगी, खड़े रहो आइसबर्ग पे। अच्छा, पेंट हाउस इनका, पूल इनका। हाँ? बट वो तो मेहनत की पैसे कमाई लेते है। मेहनत की कमाई है। उन्होंने डाके मारे हैं, उन्होंने भी तो मेहनत तो की है। फिर हमारी क्या मेहनत की नहीं है? Of course, मेहनत की है ना। तो बट ये लोग कुत्ता- बहुत ज्यादा कुत्ता- पैसे कुत्ता लेते हैं हमसे। पर ऐसा भी होता है मैम कभी, जैसे जब आप चार्ज करती हैं, आप वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर, बिगेस्ट डायरेक्टर हैं, तो सामने वाला बंदा देखती हैं आप, गोविंदा है तो चलो कम पैसे भी दे दो चलेगा, सन्नी देओल है तो नहीं 3 गुना लूंगी। एक्चुअली मैं लास्ट 10 साल से मैंने चार्ज ही नहीं किया है यार किसी को। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना करती हूँ और मैं पैसे भी नहीं लेती हूँ। कपिल आपने साइन नहीं किया इनको? फ्री में आ जाती। तेरा गाना मैं आके करूंगी फ्री में।
फराह मैम, आप इस चीज से एग्री करेंगी, रवीना मैम आप भी, आपने तो हाल ही में वेब सीरीज करी है। आजकल ना बड़े नॉर्मल डायलॉग होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलचाल करते हैं ना, कि जैसे गुंडे को मारना है तो 2 गाली दी, लिटरली गाली दी और गोली मार दी। तो आपने कादर खान साहब के साथ भी काम किया हाँ जी। है ना, तो उनके डायलॉग भी ऐसे होते थे ना बड़े बड़े, कि मिट्टी से जन्म लेने वाले बेईमानी के पौधे में तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि तड़प तड़प के तड़पने वाला भी तुझे देख के तड़प, लंबे लंबे डायलॉग होते थे। आपने 90s में भी काम किया है, अब 2022 में आप वेब सीरीज कर रही हैं, आपको कितना फर्क नजर आता है ये टेकिंग में, डायरेक्शन में, राइटिंग में? आई थिंक वेब सीरीज में एक थोड़ी एग्जॉशन हो जाती है, क्योंकि वो हर एंगल से लेते हैं, क्योंकि आजकल जो टेकिंग हो गई है और इतना जो समय डायरेक्टर्स को मिलता है जी। कि वो सब कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर पाएं, सब कैरेक्टर्स के इमोशंस, फीलिंग्स देखें, तो सबका ही शॉट और इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो पूरा एक्सपोज करने के लिए आई थिंक हम लोग वी एंड अप डूइंग अ लॉट मोर, जो हम फिल्म में शायद करते हैं। 2 घंटे में पूरी खत्म करनी है फिल्म, राइट, और ये तो 9 घंटे बैठे रहो भाई। एक्चुअली वैसे 90s में जो मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती जी। थी, वो आजकल के वेब सीरीज में नॉर्मल बोला, फिर 2 गाली, फिर नॉर्मल बोला, फिर 4 गाली, फिर मैं तो 90s से करते आ रही हूँ। नहीं, लेकिन अरानियत में ये एक अच्छी बात है कि जो वेब सीरीज है इट इज अ फैमिली सीरीज। वो ऐसी नहीं है कि गालियां वालियां पे हम लोग ने डिपेंड नहीं किया, खाली कूल लगने के लिए, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। पूरा देसी स्वैग है और पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है साथ में, तो वो एक एडवांटेज था। वो 90s में फारा जी वैसी ही थी, तभी भी गालियां सुनी हम लोग ने सेट पे। सेट पे फारा इज अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस टू वर्क विद मतलब फारा। मैं एक चीज फारा के बारे में बोलना चाहती हूँ, तो लोग जब कभी कभी गाली देते हैं या मुंह पे इंसल्ट भी करते हैं ना, वो बुरा लगता है। फारा के मुंह से कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपकी आके आपके लगती हैं आप, सामने ये तो आपकी है। छींचा लिदरी कर देगी, आपको इंसल्ट कर देगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये बात मैं एग्री करता हूँ। मेरे घर आई पे एग्री, मतलब सेम चीज आप बोलेंगे ना और शायद मैं बोलूंगी तो लोग इंसल्ट, वो तो अर्चना जी अब तक टिकी हुई है पता नहीं कैसे, लेकिन ये बात है कपिल कि मैं स्टार हो या कोई भी हो, आई ट्रीट देम द सेम वे। मेरे घर पे एड शीरन आए थे, जी हाँ जो दुनिया के आई थिंक नंबर 1 सिंगर है। जी। पार्टी चल रही है और मैं डीजे को गालियां दे रही हूँ, ये क्या गाने बजा रहा है, निकल बंद कर। मैम एड शीरन के गाने हैं। ओ एड शीरन के गाने बजा बजा। ये बात जो रवीना मैम ने बोली है ना, बिल्कुल सही है। मैं इनकी कल कॉल माई एजेंट देख रहा था, तो इनकी एंट्री होती ना जैसे ही, वो वाले सीन पे नहीं, अफसोस वाले पे नहीं, बाद में जब आती हैं ये, तो ये लड़का था दुबला पतला सा, घुंघराले बाला वाला, मुझे पक्का पता है ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला होगा। कहती है कीटो डाइट के नसीरुद्दीन शाह। मैं इतना हंसा, मैं मेरी बीवी को बोला, वो भी देख रही थी, मैं कहा ये फराह मैम ने अपने मन से बोला होगा, ये किसी ने लिख के नहीं दिया होगा। पर सच्ची में बड़ा ही बदलाव आ गया है। तो उधर देखो कब हुआ लॉन्च, जब फिल्मों में डायलॉग नहीं होते थे, मूड फिल्में आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट इशारों वाली फिल्में ऐसे बोल जब के। मेरा लॉन्च हुआ था तो फारा ने मेरे साथ डांस किया था, मेरी पहली फिल्म इनके जलवा साथ नहीं, इनके पीछे खड़े होके। बैकग्राउंड फिर डांसर। इनका डांस देखकर मुझे आगे रखा। पर मैम मैंने सुना आपने भी सीखा नहीं है किसी से डांस। कपिल मेरे टाइम पे ना क्लासेस थी, और क्लासेस होती भी तो ना पैसे थे वो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो देख देख कर। और फारा माइकल from जलवा में पीछे डांस करने से हाँ। तुम मतलब इतनी बड़ी कोरियोग्राफर, व्हाट वाज दैट फर्स्ट स्टेप दैट यू टुक टुवर्ड्स कोरियोग्राफी? पहला कॉन्सेप्ट, मैं इट्स अ वेरी witness इंटरेस्टिंग। हूँ। जब मैं छोटी थी तो ये और मेरे जो भाई हैं और इनके भाई हैं, वो सब बहुत ही क्लोज मित्र हैं, सब साथ में घूमते थे। तो मैं ऐसे जो हैंगर ऑन होता है ना, एक टंगी हुई होती है पीछे से छोटी सी, वो लेके मुझे इतनी घूमते भी थे लोग छोटी नहीं साथ थी में। जितनी ये बोल रही है, लेकिन ठीक है, तो ठीक है, मैं बड़ी सी थी। शिरोधा में ये टीनेजर थी। तो मैं इनके साथ घूमती थी, एंड हम जब छोटे थे ना तो हम इनको मतलब वी यूज्ड टू लुक अप टू फारा, क्योंकि ये वो टाइम की और आज की भी मेरे हिसाब से द बिगेस्ट डिस्को क्वीन एवर। क्या बात है। हर ऐसा कोई डांस कंपटीशन नहीं होता था नेशनल या इंटरनेशनल जो फारा ने नहीं जीता हो। रियली आई डिडंट नो अबाउट दिस। या तुम लोग को मेरी कदर नहीं है ना। और एक आध जो नहीं जीता था छीन लेती थी ट्रॉफी, ऐसे मैंने सुना है। सब इसका भाई और साजिद मुझे रात को उठाकर नाइटी में ले जाते थे, क्योंकि मैं वहाँ की मेंबर थी, तो साइन देम और फिर रिक्शा में बिठाकर मेरे को भेज देते थे घर।
और मैं 16 and a half, मतलब पहली बार लाइफ में मैं अगर डिस्को में गई तो मैं फारा के साथ गई. That is, I remember very well. और फराह मैम ना इतनी ब्लंट है और ये नेचुरल है जैसी हैं ये, है ना. कभी आप किसी फिल्म में एक्टिंग करते भी देखो, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी सोच के कि जी शिरीष सर और आप जब कभी मिले होंगे, आपने रोमांटिक लाइन कैसे बोली है. मैंने कभी नहीं बोली. कॉलर से पकड़ा होगा सीधा कि सुन. So who made the first move? He denies it now, but he made it. अच्छा? हाँ. So कभी तुमने वो shy girl girlfriend का वो कभी वो किया? Like I'm feeling shy. अर्चना तुमने किया है कभी? नहीं, पर इन लोग पहले कॉलीग्स थे ना, so they were working together, तो वो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो Respect रहती me, है. he used to hate me. तो ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो अरे रहा था. he used to hate me. Really? Yeah, and I used to get irritated with him. क्योंकि वो एडिटर थे तो वो मेरे को बोलते थे ये कैसा गंदा सीन शूट किया है. अच्छा तो मैं बोली साला ये कौन है जो मेरे को बोल रहा है? मैम मैंने एक और बात सुनी आपके बारे में, कहते हैं टीवी अवार्ड्स में आपने शकीरा को वो डांस वांस सिखाया. वाओ, मैं बड़ा, मेरी फेवरेट है वो. मुझे गाने नहीं समझ आते उसके, पर मेरे को अच्छी लगती है वो. हाँ सबको अच्छी लगती है वो. हाँ. शकीरा हिप्स डोंट लाई. हाँ, hips don't lie. तो Yeah. मुझे बुलाया गया था न्यूयॉर्क में. Wow. शी वांटेड टू डू इट बॉलीवुड स्टाइल. अच्छा. तो आई वेंट देयर एंड आई कोरियोग्राफ्ड हिप्स डोंट लाई. वाओ. Oh. तो वही सेम इंडियन वर्जन आप हमारी अर्चना जी को सिखा सकती हैं. Please. मैं आपको काजू ना मैं दूंगा खाने शकीरा को. हूँ. मेरा करियर तो डूबेगा. शकीरा को क्यों डुबा रहे हो साथ में? Please. मुझे नहीं करना. लेकिन मुझे एक चीज करवानी है रवीना. वी हैव टू डू इट. हाँ, क्या? आई बीन नोटिसिंग कॉमेडी सर्कस से क्या? अर्चना को एक्चुअली क्रश कपिल पे है. ये ये तो है. और तब भी वो कपिल को ही जिताने में लगी हुई थी. It's true. रवीना मैम, आपको पता है आपका सुपर हिट गाना टिप टिप बरसा पानी, इस बार सूर्यवंशी में फराह मैम ने रिक्रिएट किया है उसको. फराह मैम एक बात बताओ, वो गाना ऑलरेडी इतना सुपर डुपर हिट, आपके ऊपर कितना प्रेशर था कि यार मेरे वो- ऊपर इसका प्रेशर सबसे ज्यादा था. क्यों? क्योंकि शी मैंने कहा, मतलब दही मत बनाना, घोटाला नहीं आइकॉनिक बनाना मेरे सॉन्ग गाने है. का. सबको वो रवीना का गाना है, येलो साड़ी याद है. और ये मेरे को फोन कर करके तू इसकी माँ की आंख मत करना इस गाने की. अच्छा, मैंने देखो कितने प्यार से बोला दही बटाटा मत बनाना उसका. कोई भी रिक्रिएशन में प्रेशर और तो जो रहता ही ऑलरेडी है. इतनी हिट चीज हो. हाँ तो बट आई वॉज वेरी हैप्पी जब गाना आया. फर्स्ट कॉल आई गॉट फ्रॉम हर Wow. दैट फारू यू हैव डन अ सुपर्ब जॉब एंड कटरीना इज लुकिंग सुपर्ब. और रवीना मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने दिल से बोली थी बात नहीं. कि ऐसे ही? कमीनी. पर आपने जब पीली साड़ी पहन के किया था ना, हमारे पंजाब में मर्दों की आंखें पीली हो गई कई हफ्तों तक. उनकी बीवियां कहती पीलिया जाओ हो तुम गया तो लोगों को पीलिया जॉन्डिस हो गया है. जॉन्डिस. नहीं माने वो. पर वाओ, एक्चुअली लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि अगर कोई और करता ना गाना, आई थिंक वाकई में उसका दही बटाटा हो गया होता. बट अगर फारा के हाथ में था तो आई न्यू डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट और ग्रेस तो जरूर रहेगी. क्या बात. आई न्यू. फराह मैम, आपने इतने सारे गाने रवीना जी के किए हैं, कभी किसी हीरो ने एक्स्ट्रा आपके कहा है कान में कि मेरे से 5,000 एक्स्ट्रा ले लो, मेरा रोमांस ज्यादा रखना, और आपने कहा हो कि इस बार रवीना ने मुझे ऑलरेडी 10,000 दिया कि तुमसे दूर रखना. पर ऐसा बोल ही देते होंगे हीरो. बोलते तो है. शी वाज शी स्टिल इज. कहाँ बट से? तभी व्हेन आई डिड आतिश एंड ऑल दी सॉन्ग्स इट वाज सुपर हॉट. और सारे हीरो मरते थे इस पर. बिल्कुल. कोई नहीं, किसी ने आगे मुझे बोला भी नहीं है. कई नहीं बोल पाते, मन में रखते हैं, फिर वो टीवी पे काम करने लगते हैं, वो क्या करें. होते हैं कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं. तूने पैसे दिए होते ठीक से तो अर्चना के बदले इसके साथ डांस कराती ना तेरा. फराह मैम, आप इतनी बार मुलाकात हुई, मैंने कभी नहीं पूछा आपसे, इतने सारे फिल्म स्टार्स कभी किसी अवार्ड शो में नहीं होते. कि नॉर्मली क्या होता है, पिछले साल की जो फिल्में आई हैं उनमें आपस में कंपटीशन होता है, वही लोग आते हैं. लेकिन आपने जब ओम शांति ओम बनाई, उस गाने में 60s के हीरो हीरोइन 70, 80, बहुत 90 सारे थे. शूट कैसे नहीं, किया? वो तो शूट तो बहुत अच्छा गया. कपिल जो थे वो तो थे, लेकिन जो नहीं आए उनकी स्टोरी और भी बेटर है. अच्छा, कौन नहीं आए? एक तो रवीना नहीं आई.
अच्छा। क्योंकि वो इतनी प्रेग्नेंट थी, मैंने बोला ऐसे ही आ जा। इतनी प्रेग्नेंट क्या होता है? मतलब I was too pregnant. अच्छा फिर मैंने देव साहब को भी बुलाया था, अच्छा। तो देव साहब ने बोला फारा आई डोंट डू गेस्ट अपीयरेंस। ओहो। उन्होंने आज Oh, तक sweet. लाइफ में गेस्ट अपीयरेंस नहीं वाह किया है। क्या बात है। पर इतने सारे स्टार्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। एक्चुअली बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में किया था मैंने, तो हर दिन 5 स्टार्स आते थे और हम लोग 2-2 घंटा रखते थे सबके लिए। ओके। और वो पहली बार था जो शाहरुख सुबह टाइम पे आता था, बिकॉज ही वॉज द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर, तो Host है, सब कुछ होस्ट है। है, तो ही हैड टू बी देयर। और अमित जी नहीं आ पाए बिकॉज आई थिंक ऐश्वर्या एंड अभिषेक वर गेटिंग मैरिड ओके। उस महीने, दैट्स व्हाट ही टोल्ड अस। और शाहरुख ने मुझे कहा था कि मुझे दिलीप साहब और सायरा जी चाहिए थे अच्छा। गाने में, नो बिकॉज लाइक ही इज अ लेजेंड। मजा आ जाता ना। हाँ, तो शाहरुख ने कहा था यू कॉल एवरीबडी एल्स, इन दोनों को मैं खुद लेके आऊंगा, अच्छा मैं उनके घर जाऊंगा और इन दोनों को मैं साथ में लेके आऊंगा। अच्छा। बाकी को हम, मी, मनीष, वी यूज्ड टू गो टू एवरीबडीज हाउस एंड कॉल देम। मतलब जैसे शादी का न्योता नहीं होता है, हाँ बिल्कुल। वैसा एक्चुअली था। वो शादी तो फिर भी छोटी होती है, इतना बड़ा गाना था आपका। कुछ लोग +1 में आ गए। अच्छा हाँ, रवीना मैम, आपका गाना जो है ना हर पार्टी में आज भी बजता है, किसी डिस्को में जाए, है ना? वो बड़ा मजेदार गाना है। किसी होटल में खाएं, चलो कोई देख न ले हमें पता है, घूम के आए हैं। पता है उसके हमें। बाद जो आता ना ये किसने डाला था? मैं क्या कवल है? आपको कभी ऐसा कोई गाना आता है जैसे मान लो अय्या करूं मैं क्या, सुक्कू सुक्कू करूं मैं क्या, तो आप कुछ सोच लोगे कि करूं मैं क्या, सुक्कू सुक्कू कहाँ एडजस्ट करते हो आप? फिर मैं एक्टर को बोलती हूँ देखो जो मन आए कर। अच्छा, उन पे डाल देती हैं, उन पे बिल फाड़ती हैं आप। इंडियन आइडल में कई लड़के इसी वजह से रिजेक्ट हुए कि गाना उन्होंने अच्छा गा दिया, ये नहीं हुआ उनसे, जैसे मेरे में भी हो रहा है। ओह, आपकी संगत का असर थोड़ा इन पे भी है। एक बार एक एपिसोड था तो सिद्धू जी थे नहीं, रवीना जी थी, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर था ना डीजे ब्रावो, उसको मैंने बोल दिया, यू नो शी इज बॉलीवुड क्वीन एक्ट्रेस है ना, शी इज फैन ऑफ यू। तो इन्होंने मुंह पे बोल दिया चलते, नो नो माय किड्स आर हिज फैन। और मैं बाद में इधर देखूं मैं अब क्या बोलना है। तो एनीवेज मेरे ऐसी बात याद आ मेरे गई। बच्चे याद है जब मेरे बच्चे आए थे, कपिल बोला बेटा मेरा शो देखते हो? नहीं। उनको मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा मम्मी की फिल्म देखते? कहता बिल्कुल नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सेगमेंट का नाम है गेस द फूड मोमेंट। बेसिकली कुछ पिक्चर्स होंगी जो आपको भी दी जाएंगी, आपको भी दी जाएंगी, तो 1 बाय 1 खेलेंगे। फरा मैम आपको एक प्ले कार्ड टाइप कुछ दिखाएंगी, उस पर कोई सब्जी बनी होगी मान लो, आपको देख लेनी है और आपको इनको समझाना है कि वो क्या है। देखो ये टीवी है तो इसलिए, और कुछ होता तो हाथ में पकड़ के ले आते। अच्छा ऑडियंस प्लीज आप बताना मत, हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है। प्रोडक्शन वैल्यू। या चलिए रेडी 1 2 एंड 3। हमको भी दिखाओ भैया। अच्छा, जब उपवास होता है तो हाँ, उसकी खिचड़ी बनती है। साबूदाना। हाँ करेक्ट। आगे तो वाह। जो हम लोग घर में ताला लगाते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लौकी का हलवा। अच्छा मैंने जो बोला कि टिप टिप बरसा पानी को आप वो बटाटा नहीं बनाइए। हाँ, दही। उसके अलग दही अलग बटाटा पूरी। नहीं, उसका एक और दही रूप होता है। दही बड़े। करेक्ट। ये तो लगता है रिहर्सल करके आई है। अभी मैंने आज एक रील बनाया था, उसमें जो आखिरी वाला था जो मोस्टली तिब्बत में बनता है। हाँ, मोमोज। करेक्ट। ये फिल्मों में आने से पहले आपका गेस करने का काम तो नहीं था? नहीं, लेकिन क्लूज भी तो अच्छे मिलने चाहिए। clues नहीं, वो भी ठीक है। आप मुझे अच्छे क्लूज दीजिएगा मैडम। मैं दूंगी मैडम। अच्छा शुरू करो। रेडी? अच्छा, ये महाराष्ट्र का फेमस है कांदे। इस उसल पाव, कांदे। कांदा बटाटा नहीं, कांदा भजिया। अरे येलो राइस है। येलो राइस मैंने कभी नहीं खाया। पफ राइस का बनता है। कुरमुरा, बेल, अरे, बेलपुरी, बेल कुरमुरा। महाराष्ट्र में रहकर नहीं मालूम है। कांदे बटाटे मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, सेकंड पार्ट है अर्चना कैसे हंसती है? हाँ, हाँ। तो
कांदे हाँ Kande dash, हाँ. How can you not know this? पोहा पीला राइस, स्टफ्ड राइस, हाँ पोहे पोहे रवि, हाँ पोहा। अच्छा ये स्वीट डिश है जलेबी के साथ रबड़ी यस मिठाई मुझे पता है मिठाई अच्छा ये पंजाब में बनते हैं सुबह सुबह पराठे हाँ कौन से वाले आलू पराठा नहीं जिससे पाद आती है मूली पराठा मूली 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 पराठा ये बहुत फेमस है ऐसा 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 तो ऐसा बहुत होता है बड़ा वाला पर्पल कलर का भाजी हाँ उसका क्या बनाते हैं भरता हम? हाँ वाह ले जाओ, इतना टाइम हमने बनाने में लगा दिया बक्से और 2 मिनट में गेम खत्म कर दी। ये ना मतलब आप उन दोनों मित्रों से पूछ रहे हैं जो एक दूसरे को इशारे में भी बोल देते हैं कि क्या बोलना है वाह अभी हमने आपके बारे में इतनी बुराइयां की है यहाँ बैठ के इशारों में कि आपको पता भी नहीं चला देखा કેમ છો રવિનાબેન ફરાબેન અરે ફરાબેન અર્ચનાબેન કેમ છો કપિલભાઈ કેમ છો अरे आप कौन है? आपका जनरल नॉलेज थोड़ा कम है तो मैं बता देती हूँ ये मेरे चीला शूज और मेरे जया प्राडा बैग आई एम भाविका भट्ट फ्रॉम भावनगर वाह कपिल भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हुआ मैं बहुत क्या धन्यवाद। पूरा भावनगर इतना बड़ा फैन है ना आपका ओहो हो पर रवीना बेन मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना ओहो हो टिप टिप बरसा पानी में जो परफॉर्म किया इन्होंने ओहो हो टिप टिप वरस्यो पानी है पानी में आग लगावी है, टिंग 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 टिंग। जलसा ही થઈ गया बोलो किसका दही गया? जलसा થઈ गया जैसे आप लोग पंजाबी में नहीं बोलते हो जलसा થઈ गया वैसे पंजाबी में ऐसे कहाँ बोलते हैं? तो मेरे को क्या मालूम मैं तो गुजराती हूँ ना भाई अच्छा पर सच्ची में यार रवीना बेन अगर मैं उस गाने में होती ना तो मेरी माँ ना 2 थप्पड़ लगाती क्यों? बोलती लड़के के साथ डांस तो फिर भी ठीक है लेकिन बारिश में भीगेगी बुखार आएगा तो खर्चा कौन उठाएगा बोलो मेरी माँ तो बहुत कंजूस है हाँ मोटा भाई क्या बोलूं ए, मोटा मोटा भाई भाई किसको बोल रही है? है ना वो हमारे गुजराती में ना अच्छा। बड़ा भाई को मोटा भाई बोलते अच्छा, हैं अच्छा। अभी आप बड़े हो इसलिए नहीं बोल रही हूँ आप जरा मोटे दिख रहे हो इसलिए बोल रही हूँ तो आप अकेली आई हैं कि परिवार के साथ आई हैं? नहीं नहीं मैं तो जिधर जाती हूँ अकेले ही जाती हूँ ना हाँ एकदम मैं सिंगल हूँ मेरी शादी वादी हुई नहीं अच्छा। और रवीना बेन शादी वादी में कुछ रखा नहीं है ओनली लिव इन क्या? लिव इन मतलब जाने दो वो लीव इट होता है। हाँ तो इन हो या ईट हो यार जावा दे आपने शू मोटा भाई आप जरा वजन कम करो वैसे आप करती क्या है? देखो मैं ज्यादातर तो आशा भोसले करती हूँ फिर कभी कभी राखी करती हूँ और जब ये नहीं रहती है तो फरा कर लेती हूँ नहीं आज मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करती हूँ ठीक है अच्छा लगा तो ठीक है वरना आप तो हर एपिसोड में नहीं आएंगी ना कपिल भाई मैं वही काम करती हूँ जो फरा बेन करती है आप भी डांस सिखाती हैं? नहीं मैं पापड़ बेलती हूँ तो डांस का पापड़ से क्या लेना देना? अरे फरा जी से पूछो डांस में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं है ना डांस की बात करें ना तो रवीना बेन फरा बेन लास्ट टाइम गरबा में ना एक ट्रेजेडी हो गई थी क्या? मेरी नानी ना वो डांस करते करते ऐसा गिरी उनका तो फाफड़ा ही टूट गया फाफड़ा टूट गया, मुंह टूटा होगा ना ऐसे गिरी है तो। नहीं मुंह में फाफड़ा था ना तो पहले फाफड़ा टूटा फिर उसके बाद जबड़ा टूटा अच्छा फिर जब गिरी ना तो टांग भी टूट गए ओहो। हो गया आपका? नहीं अभी ऐसे कैसे हो गया मतलब अभी तो मैं आई हूँ वैसे मैंने सुना है ना कि आपके यहाँ लोग प्रमोशन करने के लिए आते हैं तो मैंने हाँ। भी सोचा कि मैं अपना पापड़ का बिजनेस प्रमोट करूँ ये लो मेरा खाकरा खाओ मैडम आप लोग खाकरा खाओ 25 रुपए का है बहुत सस्ता है
हम लोग तो अमेरिका भी जाते हैं ना तो अपना खाना पूरा लेकर जाते हैं। बोलो। मुझे तो लगता नहीं आपको देख के आप कभी अमेरिका गई होंगी। अरे बिल्कुल गई हूँ मैं अमेरिका। हम गुजरातियों का कनाडा है अमेरिका। लेकिन उधर ना स्टाफ के साथ बहुत झिकझिक होती है। वो लोग बोलते हैं कि स्टाफ के साथ डांडिया मत खेलो। स्टाफ के साथ कौन डांडिया खेलता है? अरे तो कब तक एक गुजराती दूसरे गुजराती के साथ डांडिया खेलेगा? ये वक्त हो गया है कि एक गुजराती तमिल के साथ सनेडो करे, पंजाबी के साथ सनेडो करे, बंगाली के साथ सनेडो करे। सनेडो सनेडो सने सनेडो 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 हेलो सनेडो सनेडो सनेडो। एकदम मजा ही आ गया। ओहो हो, बातों बातों में पता ही नहीं चला, इतना टाइम ले लिया मैंने। चलो मैं चलती हूँ। हाँ बहन, हो गया फरा बहन, हो गया। अरे एक बार जॉनी भाई का तो करके बताओ। सारी दुनिया की नकल करती है। अपने पापा की तो करके बताओ एक बार कैसे करते हैं। बाबा काय को फंसा रहे हो बाबा? मेरे को घर जाना है बाबा। मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए बाबा। लाइफ टू लाइफ मेरा तो कर। Oh God, don't do this यार। मतलब this is a real big problem यार। I was so scared coming here today. I'm scared. I'll go now. पर आशा जी भी देख रही हैं, वो कह रही हैं हमारा भी क्या। ना। It's so good, yeah, Jami. La 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 la. Bye bye. Oh,